हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू पोर्टर के काम के लिए एक ए रैंक के डंजन में जाता है, पर इस डंजन के अंदर हाई ऑक्स की एक आर्मी होती है जो इस डंजन को सील कर देती है, जिसके कारण हंटर्स को हाई ऑक्स के किंग कार्गलन की बात माननी पड़ती है। और अपने इस एपिसोड की शुरुआत मिस चाहिन से होती है, जो जिन्बू के बारे में पता करने के लिए डंजन के बाहर आई होती है। फिर मिस चाहिन माइनिंग टीम के लीडर से परमिशन लेकर डंजन के अंदर जाती है। दूसरे साइड हंटर्स डंजन के बॉस कार्गलन के पास पहुंच जाते हैं और कार्गलन की आर्मी हंटर्स को देखकर अपने भालों को जमीन पर पीटना शुरू कर देती है। कार्गलन की आर्मी को देखकर सभी हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और हंटर्स 1v1 एक हाई ऑक्स को भी नहीं मार पा रहे होते हैं। फिर कार्गलन अपने आर्मी को भाला पीटने से रोकता है, जिसको देखकर क्यून समझ जाता है कि कार्गलन ही इस डंजन का बॉस है और हमें इस डंजन के गेट को बंद करने के लिए कार्गलन को हराना होगा। और तभी कार्गलन अपने स्कल मास्क को उतारकर अपने पावर को शो करता है, जिसको सेंस करके सभी हीरोज डर के हमारे कांपने लग जाते हैं। फिर कैप्टन क्यून कार्गलन से पूछते हैं, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तो कार्गलन बोलता है, मैं तुम्हें एक एक करके मार कर खाऊंगा और अपने सोल्जर्स को एंटरटेन करूंगा। ये चीज सुनकर सभी सोल्जर्स सदमे में चले आते हैं और कैप्टन क्यून बोलता है, हमारी जिंदगी इनके लिए एक खिलौने की तरह है। और तभी किंग कार्गलन को जिन्बू की पावर सेंस होती है, जो उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कराती है। उसी टाइम कैप्टन क्यून अपने हंटर्स को कार्गलन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, पर हंटर्स इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कैप्टन क्यून अकेले ही कार्गलन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कार्गलन बड़े ही प्यार से कैप्टन क्यून के अटैक को डिफेंड करके कैप्टन क्यून को अपने मैजिक पावर से उठाकर पटकने लगता है और यहाँ कैप्टन क्यून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी जिन्बू बीच में आकर कैप्टन को बचा लेता है और कैप्टन से परमिशन मांगता है इन मैजिक बिस्ट से फाइट करने के लिए। तो कैप्टन क्यून इजाजत दे देता है और अब रियल फाइट शुरू होने वाली है। जिन्बू अपने शैडो आर्मी को सम्मन करता है और दूसरी साइड डंजन के बाहर मिस्टर जिनचुल जिन्बू के बारे में पता करने के लिए आते हैं। तो माइनिंग टीम का लीडर बताता है, जिन्बू तो पोर्टर बनकर डंजन के अंदर गया है। ये सुनकर जिनचुल सोच में पड़ जाता है, जिन्बू आखिरकार करना क्या चाहता है। फिर ये डंजन के अंदर जाने ही लगते हैं, तभी इनको डंजन के अंदर से खतरनाक ऑरा सेंस होता है, जिसको देखकर मिस्टर जिनचुल डंजन के रैंक को मेजर करने के लिए बोलते हैं। दूसरे साइड डंजन के अंदर कार्गलन शैडो आर्मी को देखकर जिन्बू को बोलता है, तुम इनके हेल्प से मुझे हराने की सोच रहे हो? तो जिन्बू बोलता है, तुमने शायद से हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। फिर जिन्बू मोनार्क डोमेन स्किल को एक्टिवेट करता है। इस नई स्किल को जिन्बू ने डीमन कैसल के 70वें लेवल पर जाने के बाद सीखा है। इसके हेल्प से जिन्बू की शैडो आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इनके साथ साथ जिन्बू के शैडो आर्मी का कलर भी चेंज हो जाएगा। जिन्बू के शैडो आर्मी को देखकर बाकी के हंटर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब कार्गलन के आर्मी और शैडो आर्मी के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और आयरन एक बार में कई सारे हाई ऑक्स को निपटा देता है और जिन्बू भी अपने पावर को शो करके कई सारे हाई ऑक्स को निपटा देता है। और जिन्बू के पावर को देखकर सारे हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हमारे साथ पोर्टर बनकर क्या कर रहा था। इधर जिन्बू कई सारे हाई ऑक्स को निपटा देता है और कार्गलन भी अपने मैजिक से शैडो आर्मी को खत्म कर रहा होता है, पर जिन्बू की शैडो आर्मी वापस से रीजनरेट हो जाती है। फिर कार्गलन जिन्बू के ऊपर ही अटैक करने लगता है, पर जिन्बू इसको डॉज कर लेता है। फिर कार्गलन जिन्बू के मानो को खत्म करने के लिए उसके शैडो आर्मी को खत्म करने लग जाता है और डंजन के बाहर मिस्टर जिनचुल को पता चलता है कि ये डंजन ए रैंक और एस रैंक के बीच का डंजन है। तो मिस्टर जिनचुल हंटर्स के मास्टर को कांटेक्ट करने के लिए बोलकर डंजन में बाकी हंटर्स के हेल्प करने के लिए जाता है और डंजन के अंदर जिन्बू का माना पॉइंट खत्म हो रहा होता है। तो जिन्बू अपने इन्वेंटरी से पोटेशियम पीकर अपने पावर को रीगेन करता है और अपने नेक्रोमेंसर स्किल को यूज करके मरे हुए हाई ऑक्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्बू का नेक्रोमेंसर पावर को देखकर कार्गलन को भी समझ में आने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसके साथ भी ग्लिच शुरू होने लगता है, जो बारूका के साथ हुआ था। फिर कार्गलन अपने चारों जनरल्स को भेजता है जिन्बू को मारने के लिए और दूसरे साइड मिस्टर चोई तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि डंजन एस रैंक का है, तो ये आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और इधर डंजन के अंदर कार्गलन के जनरल्स को जिन्बू के जनरल्स बड़े आराम से निपटा देते हैं। फिर कार्गलन खुद ही जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर जिन्बू पॉइजन और कर्स अटैक से इम्यून होता है, जिसके कारण जिन्बू को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जिन्बू भी अपने मेज से फायर बॉल अटैक करवाता है और भी मैजिक ऑर्ब को यूज करके, जो कार्गलन के शील्ड को ब्रेक करके कार्गलन के मुंह पे जाके लगता है। और तभी मिस चाइन भी यहाँ पर आ जाती है और जिन्बू के शैडो आर्मी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर कार्गलन एक ह्यूज बीस्ट में बदलकर जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर जिन्बू इसके अटैक को बड़े प्यार से डॉज कर लेता है। इसके बाद कार्गलन अपने फायर मैजिक से जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्बू इससे बचकर कार्गलन के एक आंख में ही अपने ड्रैगन को घुसेड़ देता है और उसके आंख को फोड़ देता है। फिर कार्गलन अपने मैजिक से पूरे ग्राउंड को ही लावा ग्राउंड में बदल देता है, पर जिन्बू इस अटैक से भी बच जाता है और उसके बाद एक चैन की हेल्प से कार्गलन को ही नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ पर मिस्टर जिनचुल भी आ जाते हैं, जो जिन्बू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जिन्बू कार्गलन को अपने शैडो आर्मी से मरवा देता है और कार्गलन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके इसका नाम फैंग रखता है और फैंग का रैंक इलाइट नाइट होता है, जो एक नया रैंक होता है। और फिर मिस्टर जिनचुल जिन्बू के पास आते हैं, जिसको देखकर जिन्बू
घबरा जाता है और बाकी के हंटर्स भी जिन्नू से सवाल पूछने लगते हैं। तो जिनचुल जिन्नू के बारे में हंटर्स को बोलते हैं कि ये हंटर एसोसिएशन का एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए हम इसके बारे में तुम्हें कुछ भी रिवील नहीं कर सकते हैं। फिर कैप्टन किहुन जिन्नू से बोलते हैं तुम्हारा कुछ भी रीजन हो अपने पावर्स को हाइड करने का, पर तुमने हमारी जान यहाँ पर बचाई, इसके लिए हम तुम्हें थैंक्स बोल रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद जिन्नू जिनचुल के साथ डंजन के बाहर चले आता है और अगले दिन कैप्टन किहुन जिन्नू के बारे में मिस्टर चोई को सब कुछ बताता है कि वो अकेले ही पूरे डंजन को क्लियर कर सकता है, इसलिए आप उसको कैसे भी करके हमारे गिल्ड में ले आओ। इसके बाद हम जिन्नू को देखते हैं जो कि यूजिन से मिलने के लिए आया होता है और फिर हम हंटर एसोसिएशन के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स की भीड़ को देखते हैं और एक हंटर को अपने कार में बैठकर स्क्रिप्ट को याद करते हुए देखते हैं और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।